जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम इंडियन नेवी के 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी हर साल इस कोर्स को लेकर आती है और इस की नोटिफिकेशन 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम की अब जारी कर दी गई है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम सभी अनमैरिड मेल स्टूडेंट्स के लिए रहा करती है और ये इस बार की नोटिफिकेशन जुलाई 23 यानी कि जुलाई 2023 कोर्स के लिए आपकी आई है, जहां पर जितने भी हमारे 12th पास कैंडिडेट्स हैं उनके 4 ईयर की बीटेक डिग्री कोर्स हमारे इंडियन नेवी कंडक्ट करवाएगी और उनको इंडियन नेवी में ही आपका ऑफिसर रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी और आपकी ट्रेनिंग जो है इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरला में कंडक्ट होगी। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो रजिस्ट्रेशन 28 जनवरी 23 से आपके स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी क्लोजिंग डेट 12 फेब है। तो जिन हमारे एस्पिरेंट्स ने कैंडिडेट्स ने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है, वो 28 से 12 फरवरी के बीच अपने रजिस्ट्रेशन को करवा लें जिससे कि आप एलिजिबल हो सको इस एंट्री के लिए एंड इट इज अ टाइप ऑफ अ डायरेक्ट एंट्री स्कीम। अगर हम बात करें तो इसके ब्रांचेस की टोटल 3 ब्रांचेस हैं जिसमें एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव और आपके टेक्निकल ब्रांचेस हैं। सबकी जो डिटेलिंग है इंडियन नेवी ने अपने पीडीएफ में दी हुई है, हमारे ब्लॉग में भी आप जाकर उस पीडीएफ को ले सकते हैं। एंट्री का नाम जैसा कि आप सभी जान रहे हो 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम और इस बार का जुलाई 23 का कोर्स है और आप सभी की ट्रेनिंग जुलाई से ही स्टार्ट करवा दी जाएगी। पोस्ट कमीशन ऑफिसर आप सभी जानते हो, सब लेफ्टिनेंट रैंक से आपकी शुरुआत होगी हमारे इंडियन नेवी में। इस बार वैकेंसीज 35 आपकी रखी गई हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई 12 फेब है और मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन और आप इंडियन नेवी के वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाओगे। बात करते हैं एज क्राइटेरिया और वैकेंसीज की। तो देखिए एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में 30 आपकी सीट्स दी गई हैं और उसके लिए जितने भी हमारे अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 2 जैन 2004 से 1 जुलाई 2006 के बीच आपकी होनी चाहिए। एजुकेशनल ब्रांच देख लेते हैं तो ये आपके हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स आपके 2 जनवरी 2004 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में उनकी बर्थ ऑफ डेट है, वो इस एजुकेशन ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं और एजुकेशन ब्रांच के लिए टोटल 5 आपकी वैकेंसीज हैं, तो टोटल मिलाकर आपकी 35 हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो देखिए एप्लीकेशन ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड बाय अ कैंडिडेट, गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। कैंडिडेट में अप्लाई फॉर अ ब्रांच ए और बी और बोथ, आप दोनों ही ले सकते हो ना, चाहे एजुकेशन या फिर आप अपना टेक्निकल एग्जीक्यूटिव में। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके, तो जो भी आप प्रेफरेंस लोगे उसी पर आपकी एसएसबी डेट्स बुलाई जाएंगी। इफ नॉट शॉर्टलिस्टेड द प्रेफरेंस यू मे कंसीडर फॉर एन alternate branch subject to the availability of a spare slot in the SSB batch of that branch। फिर देखा जाएगा कि जो भी आपकी स्लॉट्स बचे हैं उसमें आपकी SSB कंडक्ट करवा ली जाएगी और आपके मेल आईडी पर जो है ईमेल उनके द्वारा भेजा जाएगा। वन शॉर्टलिस्टेड फॉर अ ब्रांच सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले 5 डेज का SSB प्रोसीजर होता है। जितने हमारे कैंडिडेट SSB इंटरव्यू को पास कर लेते हैं, कॉन्फ्रेंस इन हो जाते हैं, वो मेडिकल्स में जाएंगे और उनकी मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। इफ अ कैंडिडेट हैज ऑप्टेड फॉर ओनली 1 ब्रांच ही विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अनदर ब्रांच डिस्पाइट बीइंग ऑन मेरिट। तो अच्छा तो आप रहेगा यही कि आप दोनों को ही चुन लीजिए जिससे कि आप एक सेफ पोजीशन पर रह पाएंगे। एज क्राइटेरिया जैसे कि मैंने आपको बताया 2 जन 2004 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में होना चाहिए और यही आपकी एक है सपनों की यूनिवर्सिटी जिसका नाम है इंडियन नेवल एकेडमी। ओके, जहां पर आपका 4 ईयर का कोर्स करवाया जाएगा और ये एशिया की लार्जेस्ट नेवल एकेडमी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम में आपका एग्रीगेट कम से कम 70% तो होना चाहिए
और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, चाहे वो क्लास 10th में या फिर 12th में, किसी में भी। ठीक है, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। और इसके अलावा हमारी इंडियन नेवी ने जेईई मेंस को आपका नेसेसरी कर दिया है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जेईई मेन 2022 में अपीयर किया था और वो अपने ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट, जिसको सीआरएल कहा करते हैं, उसकी कट ऑफ जारी करती है हमारी इंडियन नेवी, उसमें अगर आ जाएंगे तभी आपकी जो है एसएसबी के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर हम प्रीवियस कट ऑफ देखें तो देखिए एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल के लिए 89,716 रखा गया था और एजुकेशन ब्रांच के लिए 52,677 रखा गया था। तो इसी को आप बेस मानकर चल सकते हैं कि इसी के आपके अप्रॉक्स आना चाहिए आपका ना, तभी आप इन सभी ब्रांचेस की डायरेक्ट एसएसबी में जा पाएंगे। हाउ टू अप्लाई मैंने बताया अभी आपको, www.joinindiannavy.gov.in पर जाइए आप। 28 जनवरी से लेकर 12 फेब तक जो है आपके रजिस्ट्रेशन ओपन है और उसमें आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करिए। गलती बिल्कुल ना करिए क्योंकि आप एक ही बार भर सकते हो और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एसएसबी इंटरव्यू 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम अपनी तैयारी करने के लिए आप सभी एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मास्टर क्लास में आज ही ज्वाइन होकर अपनी तैयारी बेहतर करें, जिससे कि आप अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंडेशन ले पाएंगे। दीज आर दी रिटन एज वेल एज इंटरव्यू कोर्सेज विच आर प्रोवाइडिंग बाय द एसएसबी क्रैक एग्जाम। सभी कोर्सेज की बंडल्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं और आप इस वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।